हाँ, तो देखो, ठीक है, क्या होता है हमारे पास 2 टाइप की एलील होती हैं। एक होती है अनमॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड एलील, अनमॉडिफाइड एलील, और इसी को हम कहते हैं वाइल्ड टाइप एलील, वाइल्ड टाइप, और हम कहते हैं उसको ओरिजिनल टाइप। ठीक है, ओरिजिनल टाइप, ओरिजिनल टाइप। और सेकंड वन होती है मॉडिफाइड। देखो उसके तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वो मॉडिफाई हुई है, चेंजेस हुए हैं, मॉडिफाई अलील। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो जब से हमारी अर्थ बनी है, जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है, जो स्टार्टिंग में जितनी भी जीन्स हमारे अंदर प्रेजेंट थी या प्लांट्स में जितनी भी जीन्स प्रेजेंट थी वो सारी की सारी डोमिनेंट थी। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग से, इसीलिए हम ओरिजिनल बोलते हैं। तो ये क्या होती है, ये अलील विच इज़ प्रेजेंट इन नेचर, नेचर मतलब स्टार्टिंग से। तो ये अलील, अलील विच विच प्रेजेंट इन नेचर। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग यू कैन से इन नेचर, फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, और ये क्या होती हैं अनमोडिफाइड एलील, अनमोडिफाइड एलील इज डोमिनेंट। ठीक है, ये क्या होती हैं अनमोड, जनरली ये आर जनरली, जनरली डोमिनेंट। देखो डोमिनेंट मतलब जब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो वो डोमिनेंट हुई। ठीक है, और इसका सेकंड टाइप होती है जो मतलब मॉडिफाई एलील, वो जिनमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ। और तो हमें पता है, देखो चेंज किससे होता है, म्यूटेशन से ही होता है। ठीक है, तो ये किससे होती हैं, इट इज़ फॉर्म बाय, इट इज़ फॉर्म बाय म्यूटेशन। ठीक है, और हम ऐसा मान के चलते हैं, हमारी एनसीईआरटी भी यही कहती है कि ये जेनरली रिसेसिव होती हैं। क्या होती हैं, जेनरली, जेनरली रिसेसिव होती हैं, रिसेसिव, रिसेसिव होती हैं। ठीक है, देखो अपनी ध्यान से देखो। ठीक है, मैं तुम्हें प्लांट की हाइट से लेके समझाता हूँ। देखो ये क्रोमोसोम रहा, ठीक है, और एक हमारे क्रोमोसोम ये रहे। ठीक है, ये हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, क्रोमोसोम मतलब डीएनए, और डी क्रोमोसोम के मतलब जो पार्ट फंक्शन होता है क्रोमोसोम का या डीएनए का, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। ठीक है, इतना पार्ट हमारा क्या है, यहाँ पे कोई जीन बैठी है। हम चलो प्लांट की, पी प्लांट की हाइट का एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, किसका लेके चलते हैं, पी प्लांट की हाइट का एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये मतलब जीन है, जीन मतलब डीएनए। डीएनए से क्या बनेगा हमारा, डीएनए से बनेगा, डीएनए से बना आरएनए, प्रोसेस का नाम ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से बना प्रोटीन। प्रोटीन मतलब देखो क्या होता है, नॉर्मली एंजाइम ही होता है प्रोटीन, क्योंकि हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन की मतलब मोस्टली एंजाइम होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ये क्या हो गया, एंजाइम। ठीक है, और इस कौन सी एलील है, ये अनमोडिफाई एलील। कौन सी, अनमोडिफाई एलील है ये, अनमोडिफाइड, अनमोडिफाई मतलब जो स्टार्टिंग से प्रेजेंट है। और हमने अभी पढ़ा है कि अनमोडिफाई एलील क्या होते हैं, जनरली डोमिनेंट होते हैं, मतलब मोस्टली डोमिनेंट ही होते हैं। ठीक है, अनमोडिफाइड एलील, अनमोडिफाइड एलील है। ठीक है, तो ये अनमोडिफाइड है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, कोई म्यूटेशन नहीं हुआ। तो आरएनए से क्या बना, प्रोटीन, और प्रोटीन मतलब एंजाइम। अब एंजाइम से क्या होता है, एंजाइम, और एंजाइम क्या करता है हमें पता है, सबस्ट्रेट से बाइंड करता है। सबस्ट्रेट से बाइंड करा एंजाइम, क्या में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट। किस चीज़ में कन्वर्ट हुआ,
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट की हाइट। तो क्या होगा, देखो प्लांट मतलब एक नॉर्मल हाइट तो आती है, लेकिन जब डोमिनेंट एलील होती है तो एक टॉल हाइट आती है, ठीक है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये टॉल बना प्लांट। कैसा बना हमारा, टॉल। जब टॉल बना हमारा प्लांट तो डोमिनेंट है, क्योंकि डोमिनेंट एलील है। तो फिर हम डोमिनेंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिनल है ये, ओरिजिनल डोमिनेंट एलील, ठीक है। विच इज, अरे ओरिजिनल ही है, मतलब जो स्टार्टिंग से प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। ये हमारा हमने क्या पढ़ा, हाइट। तो ये क्या है, फिनोटाइप आया, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो ये एलील भी स्टार्टिंग में थी तो अनमोडिफाइड, लेकिन क्या हुआ इसमें, कुछ म्यूटेशन कॉज हुआ। क्या हुआ इसमें, ये कुछ म्यूटेशन हुआ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। अब म्यूटेशन से ये क्या हो गई, मॉडिफाई हो गई, ये चेंज हो जाता है। तो हमने पढ़ा भी था कि म्यूटेशन से चेंज हो जाता है, चेंजेस कॉज करती है म्यूटेशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसके 3 केस बनेंगे। ये जरूरी नहीं है कि अगर म्यूटेशन हो तो हमेशा ही मतलब एंजाइम मतलब रिसेसिव हो, ठीक है। इसके अभी हम पढ़ेंगे 3 केस। ये तेरा हमारा केस फर्स्ट रहा, ठीक है। केस फर्स्ट, अब केस फर्स्ट में क्या हुआ, इसमें देखो म्यूटेशन तो होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है म्यूटेशन होके भी जो जीन होती है वो नॉर्मल ही रहती है। मतलब आरएनए, ये जीन क्या करेगी, ये हमारी जीन है, डीएनए, डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, ठीक है। और आरएनए से प्रोटीन बनी, प्रोटीन बनी तो, लेकिन ये हमारी नॉर्मल नहीं बनी, ये लेस एफिशिएंट बनी, ठीक है। हम मान के चलते हैं प्रोटीन बनी, मतलब एंजाइम बना हमारा लेस एफिशिएंट। तो ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज तो कर देगा, लेकिन हमें दिखेगा नहीं इसमें, मतलब इतना लेस एफिशिएंट इस पर म्यूटेशन का असर हुआ कि हमें दिखेगा नहीं। तो इसमें ये भी क्या आगा, प्लांट डोमिनेंट ही आगा, डोमिनेंट मतलब टॉल ही आगा, सॉरी टॉल, टॉल मतलब फिर ये डोमिनेंट है, टॉल मतलब डोमिनेंट, ठीक है। ये हम देखो ऐसा हुआ, देखो तुम बोलोगे कि म्यूटेशन हुआ फिर भी डोमिनेंट आ रहा, देखो क्या पता म्यूटेशन हुई हो इसमें सेम सेंस में हो गई हो, म्यूटेशन सेम सेंस में हो गई हो, कोडोन पे फर्क नहीं पड़ा हो, तो भी जो आई हो हाइट नॉर्मल आई, ठीक है। हो सकता है ना पॉसिबल ये म्यूटेशन। केस सेकंड इसी का, तो अच्छे से देखना, ये जब तुम ये सीख लोगे ना तो तुम्हें एनसीईआरटी का वो पैरा बिल्कुल आसान से पढ़ लोगे, नहीं तो फिर पढ़ोगे तो बहुत टफ लगेगा वो। केस सेकंड, अब केस सेकंड में क्या हुआ, आरएनए बना, इसी से डीएनए से जीन बने, जीन से आरएनए बना। बट इस बार क्या होता है, आरएनए बना और आरएनए से ये क्या बना, प्रोटीन, प्रोटीन मतलब एंजाइम। बट इस बार क्या होता है, एंजाइम बनता तो है लेकिन नॉन फंक्शनल बनता है। किससे बनता है, नॉन फंक्शनल एंजाइम बनता है, ठीक है। अरे मतलब नॉन फंक्शनल एंजाइम मतलब, अब ये सबस्ट्रेट की क्या पता एक्टिव साइट से बाइंड ना करे, जब एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट की बाइंड नहीं करेगा तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो प्लांट कैसा रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा, ठीक है। तो ये ड्वार्फ रह जाएगा, और ड्वार्फ को हम दूसरा नाम क्या बोल देते हैं, रिसेसिव हो जाएगा, रिसेसिव। तो हमने देखो फर्स्ट केस क्या देखा, हमने फर्स्ट केस देखा आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, एंजाइम बना, बट थोड़ा लेस एफिशिएंट बना, बट इतना लेस एफिशिएंट नहीं बना कि वो अपना डोमिनेंट ना दिखा सके, ठीक है। तो वो हमारा फर्स्ट केस में नॉर्मल एंजाइम बना, और फिर वो नॉर्मल हमारा प्लांट टोला है, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनी, एंजाइम बना, बट लेस है, नॉन फंक्शनल बना, ठीक है। नॉन फंक्शनल बना तो क्या उसमें शायद वो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट से बाइंड ना करें, एंजाइम नॉन फंक्शनल है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हमारी हाइट टॉल नहीं आएगी, रिसेसिव आएगा, ठीक है। इसका एक केस और बचता है हमारा, विच इज थर्ड केस।
थर्ड केस में क्या होता है, आरएनए तो बनता है डीएनए से, बट आरएनए से क्या बना, नो एंजाइम, मतलब नो एंजाइम, एंजाइम ही नहीं बनता इस केस में, ये भी पॉसिबल है। क्या पता नॉनसेंस हो, नॉनसेंस म्यूटेशन हो। यहाँ पे हम क्या केस पढ़ रहे हैं, म्यूटेशन की वजह से तो हो रहा है ये सब, तो क्या पता यहाँ नॉनसेंस हो गया हो, स्टार्ट कोडन के बाद तभी स्टॉप कोडन आ गया हो, चेंज फिर एंजाइम ही नहीं बना हो। जब एंजाइम नहीं बनेगा तो फिर, जब एंजाइम ही नहीं बनेगा तो प्लांट की हाइट ही नहीं आएगी, तो फिर प्लांट क्या रह जाएगा, ड्वार्फ रह जाएगा, ड्वार्फ और रिसेसिव रह जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, देखो मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूँ हमने क्या पढ़ा। देखो नेचर में दो टाइप की एलील होती हैं, एक अनमोडिफाई और मॉडिफाई। अनमोडिफाई एलील वो होती हैं जो स्टार्टिंग से प्रेजेंट होती हैं, जिसमें म्यूटेशन नहीं हुआ होता, और मॉडिफाई वो होती हैं जिनके अंदर म्यूटेशन हो गया होता है और म्यूटेशन से चेंजेस आ गए होते हैं। अब हर ये ज़रूरी नहीं है कि म्यूटेशन से हमेशा एंजाइम नॉन फंक्शन बने या लेस, मतलब प्रॉपर ना बने कि टोल दे सकता है, लेकिन हो सकता है कि म्यूटेशन हो फिर भी एंजाइम दे सकता है, मतलब टॉलरेंस ला सकता है। तो हमने ऐसा एक पहला केस पढ़ा, ठीक है, हमने ये पढ़ा। अब आप ये देखें, देखो अनमोडिफाइड एलील थी, ये डोमिनेंट एलील थी, प्रोटीन एंजाइम बना, सब केस से बाइंड करा, प्रोडक्ट बना और ये पूरा टोल आया। ठीक है, अब हम तो अनमोडिफाइड एलील की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या होता है हमारा अनमोडिफाइड एलील में होता। अब हम क्या बात करते हैं इसके केस फर्स्ट में जो मॉडिफाई एलील हुआ उसमें भी तो ये हो रहा है, आरएनए बना, प्रोटीन बना, लेस एफिशिएंट बना, लेकिन इतना लेस एफिशिएंट नहीं बना कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज ना करे। तो इसमें क्या हुआ, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, डोमिनेंट आया, तो ये भी डोमिनेंट टोल, ये भी डोमिनेंट टोल। तो हम कह सकते हैं कि केस फर्स्ट डोमिनेंट एलील, अनमोडिफाइड एलील तो बोलते हैं हम इसको, डोमिनेंट अनमोडिफाइड एलील, अनमोडिफाइड एलील, अनमोडिफाई एलील के केस फर्स्ट, अनमोडिफाई एलील है जो हमारी स्टार्टिंग है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। ठीक है, और हमने अभी जो यहाँ पे ये केस फर्स्ट पढ़ा है, ये हमारा केस फर्स्ट है, इसमें है तो ये मॉडिफाई एलील, है तो ये मॉडिफाइड, बट फिर भी हमारा डोमिनेंट आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं केस फर्स्ट अनमोडिफाइड एलील की इक्वल है। तो ये क्या हुआ, केस फर्स्ट इज इक्वल टू अनमोडिफाइड एलील, तो हम कह सकते हैं केस फर्स्ट अनमोडिफाइड एलील की इक्वल है। अब हम देखते हैं केस टू एंड 3 में क्या बना हमारा, मॉडिफाइड एलील, क्या है, रिसेसिव है। ठीक है, और हमारा ये अनमोडिफाइड एलील डोमिनेंट है, हमें पता था। तो इस केस में ये इक्वल नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, केस फर्स्ट हमारा डोमिनेंट के इक्वल है और ये केस 2 और 3 इक्वल नहीं है, रिसेसिव है, ड्वार्फ है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा ये सब, अनमोडिफाइड एलील, मॉडिफाइड एलील। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से पढ़ा। अगर मैं इसको कैपिटल टी बोल दूँ डोमिनेंट, तो इसको भी तो कैपिटल टी बोलूँगा कि डोमिनेंट आया है ये हमारा, तो इस केस में तो हमारे दोनों सेम है, बट इस केस में ये हमारा कैपिटल टी बनेगा और ये हमारा स्मॉल टी बनेगा, विच इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, अब जब तुम ये एनसीईआरटी का पैरा पढ़ोगे जो तुमने बोली आप कि समझ में नहीं आता, तो अब इस डायग्राम को अब उसके सामने रखना और सारे केसेस देखना। ठीक है, फिर तुमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और जो भी डाउट हो फिर मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, मैंने क्या पढ़ाया, मतलब क्या बताया आपको, जितना हमारे 2 एलील होते हैं स्टार्टिंग में, बस ये केस अच्छे से याद रखना। ठीक है, जो म्यूटेशन की वजह से हुए होते हैं, और अब तुम इसको सामने रखना डायग्राम को, फिर एनसीईआरटी जो वो दे रखा ना, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, उसके नीचे वाला पैरा है, फिर वो सेकंड लास्ट फिर लाइन है, सारा कुछ पढ़ना। ठीक है, जो समझ में ना आए पूछना। ठीक है, थैंक यू।